बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल नाम के आयात नंबर 137 का तर्जुमा और उसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया है ताकि उनको हलाकत में मुब्तला करें और उन पर उनके दीन को मुस्तबा बना दें। अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा ना करते, लिहाजा इन्हें छोड़ दो कि अपनी अफ्तरा पर दराजियों में लगे रहें। सूरत अल नाम आयशा नंबर 107। यहाँ शरीकों का लफ्ज एक दूसरे मानी में इस्तेमाल हुआ है जो ऊपर के मानी से मुख्तलिफ है। ऊपर की याद में जिन्हें शरीक के लफ्ज से तबीर किया गया था वो उनके महबूद थे, जिनकी बरकत या सिफारिश या तोसत को ये लोग नेमत के असूल में मददगार समझते थे और शुक्र नेमत के इस्तकाक में उन्हें खुदा के साथ हिस्सेदार बनाते थे। बाखिलाफ उसके इस आयात में शरीक से मुराद वो इंसान और शैतान है जिन्होंने कत्ल औलाद को उन लोगों की निगाह में एक जायज और पसंदीदा फेल बना दिया था। इन्हें शरीक कहने की वजह यह है कि इस्लाम के नुक्ता नज़र से जिस तरह फरिश्ते का मुस्तहिक तन्हा अल्लाह ताला है, उसी तरह बंदों के लिए कानून बनाने और जायज़ व नाजायज़ की हदें मुकर्रर करने का हकदार भी सिर्फ अल्लाह है। लिहाजा जिस तरह किसी दूसरे के आगे फरिश्ते के अफ़आल में से कोई फेल करना उसे खुदा का शरीक बनाने का हम मानिए, इसी तरह किसी के खुद साख्ता कानून को बरहक समझते हुए उसकी पाबंदी करना और उसके मुकर्रर किए हुए हदूद को वाजिबुल एताद मानना भी उसे खुदाई में अल्लाह ताला का शरीक करार देने का हम मानिए। ये दोनों फेल बहरहाल शिर्क हैं। खा उनका मर्तकब उन हस्तियों को जबान से अला और रब कहे या ना कहे जिनके आगे वो नजर नियाज पेश करता है या जिनके मुकर्रर किए हुए कानून को वाजिबुल एताद मानता है। कत्ल औलाद की 3 सूरतें अहले अरब में राज थी और कुरान में तीनों की तरफ इशारा किया गया है। नंबर 1, लड़कियों का कत्ल इस ख्याल से कि कोई उनका दामाद न बने या कबायली लड़ाइयों में वो दुश्मन के हाथ न पड़े या किसी दूसरे सबब से वो उनके लिए सबब हार न बने। नंबर 2, बच्चों का कत्ल उस ख्याल से कि उनकी परवरिश का भार न उठाया जा सके और ज़राए माशी की कमी के सबब से वो नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन जाएंगे। नंबर 3, बच्चों को अपने महबूदों की खुशनुदी के लिए मीट चढ़ाना। सूरत अल नाम आयशा नंबर 108। ये हलाकत का लफ्ज निहायत मानी खेज है। इससे मुराद इखलाकी हलाकत भी है कि जो इंसान संग दिली और शकावत की उस हद को पहुंच जाए कि वो अपनी औलाद को अपने हाथ से कत्ल करने लगे। उसमें जोहर इंसानियत तो दरकिनार जोहर हैवानियत तक बाकी नहीं रहता। और नूही कौमी हलाकत भी कि कत्ल औलाद का लाजमी नतीजा नस्लों को घटाना और आबादी का कम होना है, जिससे नो इंसानी को भी नुकसान पहुंचता है और वो कौम भी तबाही के गड्ढे में गिरती है जो अपने हामियों और अपने तमदनों के कारकुनों और अपनी मिरास के वारसों को पैदा नहीं होने देती या पैदा होते ही खुद अपने हाथों उन्हें खत्म कर डालती है। और इससे मुराद अंजामी हलाकत भी है कि जो शख्स मासूम बच्चों पर ये जुल्म करता है और जो अपनी इंसानियत को बल्कि अपनी हमानी फितरत तक को यूं उल्टी छुरी से ज़िबा करता है और जो नो इंसान के साथ और खुद अपनी कौम के साथ ये दुश्मनी करता है वो अपने आप को खुदा के शदीद अजाब का मुस्तहिक बनाता है। सूरत अल नाम आयशा नंबर 109। ज़माना जहलियत के अरब अपने आप को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल इस्लाम का पैरो कहते और समझते थे और उस बिना पर उनका ख्याल ये था कि जिस मजहब का वो इत्तबा कर रहे हैं वो खुदा का पसंदीदा मजहब ही है। लेकिन जो दीन उन लोगों ने हजरत इब्राहीम और इस्माइल इस्लाम से सीखा था उसके अंदर बाद की सदियों में मजहबी पेशवाओं, कबीलों के सरदार, खानदानों के बड़े बूढ़े और मुख्तलिफ लोगों तरह तरह के अकायद और अहमाल और रसूम का इजाफा करते चले गए, जिन्हें आने वाली नस्लों ने असल मजहब का जो समझा और अकीदत मंदी के साथ उनकी पैरवी की, क्योंकि रिवायात में या तारीख में या किसी किताब में ऐसा कोई रिकॉर्ड महफूज नहीं था जिससे मालूम होता कि असल मजहब क्या था और बाद में क्या चीजें किस जमाने में किसने किस तरह इजाफे की। इस वजह से अहले अरब के लिए उनका पूरा दीन मुश्तबा होकर रह गया था। न किसी चीज के मुतल्लिक यकीन के साथ यही कह सकते थे कि ये उस असल दीन का जुज है
جو خدا کی طرف سے آیا تھا، اور نہ یہی جانتے تھے کہ یہ بدعات اور غلط رسوم ہیں جو بعد میں لوگوں نے بڑھا دی۔ اسی صورتحال کی ترجمانی اس فکر میں کی گئی ہے۔ سورۃ النام عائشہ نمبر 110، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ جو شخص جس راہ پر جانا چاہتا ہے اسے جانے کا موقع دیا جائے، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ بس اگر یہ لوگ تمہارے سمجھانے سے نہیں مانتے اور ان افطرا پر درازیوں ہی پر انہیں اصرار ہے تو جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں کرنے دو، ان کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔